Namaskar friends. The topic for today is how to prepare for a competitive exams. और इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी से पहले की तैयारी क्या करनी चाहिए, यानी तैयारी से पहले की तैयारियां, ये उसी तरह से करना होता है जैसे युद्ध जाने से पहले युद्ध की तैयारी करते हैं। वही है आपको रिसोर्सेस, योर फिटनेस, सामने से जो परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों में किस तरह से आपने सफलता तक जाना है, ये सब कुछ बातें मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। The first and foremost thing for all competitive exams is the candidate who is preparing for it must have an aptitude and IQ for the very exam which it at least demands. सबकी आर्थिक स्थितियां एक जैसी नहीं है, सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं है, सबकी फिटनेस एक जैसी नहीं है। तो आप पहले ये चूज कर लें कि आपको डिसिप्लिन फोर्सेस में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, मैनेजमेंट सर्विसेज में जाना है, प्रोफेशनल सर्विसेज में जाना है, इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, टीचिंग में जाना है, या एंटरप्रेन्योरशिप की तरह से अपना काम खुद करना है, सीधे सीधे कि आप कंपनी या कॉर्पोरेट की तरफ आपका रुझान है। सबसे पहले ये देख लें कि आपका एप्टीट्यूड किस तरह का है। पहली जो चीज है वो सभी चीजों के लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर ऑल सक्सेस पीपल यू मस्ट बी ए फिट पर्सन। आपका व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मैं कंटूर्स ऑफ फेस और कंटूर्स ऑफ द बॉडी के बारे में इतनी बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जेनेटिकल हैं, कुछ पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई हैं, कहां पर रहते हैं इनके साथ रहती हैं, जो बहुत सारी चीजें आदमी के वश में नहीं होती हैं। बट हमेशा मैं ये एक चीज कहता हूं, अगर आप फिट हो तो आप एक ऑनरेबल सिटीजन का लाइफ बिताएंगे, एक सम्मानित नागरिक का जीवन बिताएंगे। तो पहली चीज है निरोगी काया। जो लोग अपनी आदतों से बीमार पड़ते हैं वो देश के ऊपर एक बर्डन है, और बर्डन है का मतलब यह हुआ देशद्रोही। इसी तरह से जो लोग, मैं पहली अपनी क्लास में ये कहता था, जो लोग सब कुछ होते हुए भी, नॉलेज भी है, हेल्थ भी है, बैकग्राउंड भी है, सारी चीजें, लेकिन आलसी हैं, कमाकर अपनी रोटी खाने के लायक नहीं कमाते हैं, यानी अपनी आदतों की वजह से जो परजीवी की तरह से जीवन जीते हैं, वो भी देशद्रोही है। मूल टॉपिक पर आते हुए, यानी बहुत ही जरूरी है आपका एटीट्यूड कि मुझे वो सब कुछ काम करना है जिससे एक डिग्निटी मिलती है, जिससे पैसा मिलता है। क्योंकि जीवन चलाने के लिए, रेस्पेक्ट कमाने के लिए आपका कम से कम एक निश्चित रूप से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उसका बेस होना चाहिए, जिसके लिए आप जॉब की तलाश करते हैं, काम की तलाश करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तलाश करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब यह है कि जॉब्स कम है, कैंडिडेट ज्यादा हैं,
बेस्ट को वहां पर चूज कर लेंगे। इसके लिए आपको मटेरियल जो इकट्ठा करना है, आप लिटरेचर जो बुक्स चाहिए वो आप लोगों को इकट्ठी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा पीयर ग्रुप बनाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर सके या कर रहे हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि आपकी कंपनी में कौन है। गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स आर हाईली इन्फेक्शियस। उन पीयर ग्रुप्स के साथ आप जुड़ेंगे तो बहुत कुछ आपका समय भी बचेगा। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में होती है। आप विशेष सब्जेक्ट्स को चुनिए, जिस सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिस सब्जेक्ट का मैं कहता हूँ, ज्योग्राफी जैसे मेरा सब्जेक्ट है, एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज है, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंकेज है, बारीकी से देखें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार कर चुके हैं उनसे भी आप राय ले लें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी एक विशेष सेगमेंट में एक विशेष सब्जेक्ट वाले लोग ज्यादा निकल जाते हैं। इसके अलावा आपने बेस में इंटेलिजेंस टेस्ट की जो लिटरेचर है और वो प्रैक्टिस है, आजकल एनालिसिस और इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, वो ज्यादा कारगर होते हैं एलिमेंट्री आपका डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो जो प्री एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की बात है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, लिखने की बहुत प्रैक्टिस करें। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां पर समय कम पड़ जाता है, आपको आता है, और इसके अलावा वहां पर आप जिस समय जाएं, आप लोगों का एक मन इस तरह का होना चाहिए जो कंफ्यूज्ड ना हो। कम से कम यू शुड बी वेरी क्लियर। जिस तरह से टारगेट को फौज में सिखाया जाता है कि 5 रिंग है, लेकिन आपने बुल में बीच में मारना है। आपने अपनी एनर्जी को इधर उधर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को हम कहेंगे फोकस। क्या करना चाहिए, ये आप क्या करना है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अच्छे कोचिंग सेंटर्स की चॉइस, अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं। आप किस कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं? मैं यहाँ कहता हूँ कोचिंग सेंटर्स बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक बिखरे हुए पानी को स्ट्रीमलाइन करके एक सीधे नाले में अगर करता है तो कोचिंग सेंटर्स कहता है, इनका योगदान कम नहीं है। इसके अलावा अपनी खुद की लाइब्रेरी रखें और लाइब्रेरीज को विजिट करें, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें। आप घड़ी की बजाय क्लॉक रख लें। आपका कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुसार आपने सिलेबस और टारगेट को बांट लें। डिवीजन करके आप ज्यादा जल्दी से अपने टारगेट को पहुंचा सकते हैं। टुकड़े टुकड़े कर लें अपने सिलेबस को। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सारे रिसोर्सेज को, अपने सारे समय को, अपने सारे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को इस तरह से रखे हैं कि ये सब नौकरियां, ये सब काम, ये सब सुविधाएं मेरे लिए बनी हैं। God has created this earth, a beautiful earth for me, और इसका उपभोग, इसका उपयोग, इसका प्रयोग और इसकी सेवा करना मेरा धर्म है। ये सब कुछ मेरे लिए बना है। और यही कहूंगा, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।